आइए, आज हमारे बीच रामानुज संप्रदाय के रामानुजाचार्य ने स्थापित की हुई 74 रामानुजाचार्य 74 गादी स्थापी है। जेम भगवान स्वामीनारायणे 2 गादी स्थापी અને 2 ગાદીના આશ્રય આજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ફૂલી ફાલી રહ્યો છે, એમ ભગવદ રામાનુજાચાર્યએ 74 ગાદી સ્થાપી છે. અને એ 74 ગાદીમાં 2 પ્રકારની ગૃહસ્થ ગાદી પરંપરા છે અને સંન્યાસીની પણ ગાદી પરંપરા છે. તો એમાંની જે ગૃહસ્થ ગાદી પરંપરા છે તેમના શ્રી ઉભય વેદાંત પ્રવર્તક આચાર્ય તિરુમલાઈ અનંત પિલ્લાઈ અક્કારકાણી શ્રી શ્રીનિધિ સ્વામીજી કીર્તિમૂર્તિ શ્રીના પૌત્ર આપણી વચ્ચે જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે એક વખત હાથ તાળીના નાદથી આપણે એમનું સન્માન કરીશું. અને मैं भी उनको विनंती करूँगा, पूज्यपाद हमारे पूज्य महाराज श्री एवं पूज्य महंत स्वामी के पास आइए. पूज्य महंत स्वामी एवं महाराज श्री आपका बहुमान करेंगे, बाद में हम आपका वक्तव्य भी सुनेंगे. पूज्य अक्षयप्रिय स्वामी उनको पूज्यपाद महाराज श्री के पास लेके जाएंगे. એ સમય દરમિયાન હું એમનો પરિચય કરાવી આપું. તમિલનાડુના કાંચીપુરમમાંથી આવે છે, પોતે યુવાન છે પણ વિદ્વાન છે. વિદ્વાનની સાથોસાથ એમને અનેક જગ્યાએ આપણો શ્રીમદ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત એને પ્રવર્તાવ ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ મત આપણને આપ્યો અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતના પ્રવર્તનમાં તેઓ ખૂબ જ અભ્યાસુ અને મહેનત કરી રહ્યા છે. ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવત, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ, વિષ્ણુ પુરાણ, શ્રીમદ રામાયણ આવા અનેક ગ્રંથોનો તેમણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે. અને આ ગ્રંથોને આધુનિક જગતમાં લોકભોગ્ય ભાષામાં એકદમ ફ્લોર ઉપર આવીને એટલે ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં આ બધા જ ગ્રંથો કેવી રીતે જન સમુદાયનું આચરણ કરી શકે એમના એવા મનનીય ચિંતનીય પ્રવચનો પણ આજે અવેલેબલ છે. દેશ વિદેશનો પ્રવાસ કરી અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનો પ્રચાર અને પ્રસાર કેમ થાય એના માટે અહર્નિશ ઉદ્યમી અને પ્રયત્નશીલ રહેતા એવા આચાર્યશ્રી આજે આપણી વચ્ચે જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે તેમને આપણે ફરી એક વખત હાથ તાળીના નાદથી સન્માનિત કરીશું અને એમનો આપણે આજે આશીર્વાદનો લાભ પણ લઈશું. તેમના સ્થાન ઉપર બેસીને તેઓ આપણને આશીર્વાદ આપશે. તે પહેલાં હું એકે मानवंता मेहमानों ने पर हूँ आहूत करी लईश. मैं पूज्य स्वामी जी को विनंती करूँगा वो अपना उद्बोधन आशीर्वाद और सभाजनों को परोसे. यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्. સૌને જય શ્રીમન્નારાયણ અને જય સ્વામિનારાયણ. यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आचार्यों को सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार हो और અહીંયા પધારેલા તમામ ભક્તોને પણ मेरा प्रणाम स्वीकार हो. ये मेरा सद्भाग्य है कि आप सबसे मिलने का एक सुअवसर आज मेरे को प्राप्त हुआ है. इस अंजार पावन भूमि पर भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें भाग लेकर 2-4 शब्द प्रस्तुत करने की सौभाग्य मेरे को मिला है. इसलिए पहले दास अपना कृतज्ञतानुसंधान अर्पण करता है. भगवान जो है
भक्तों के प्रिय है, इस बात को तो सब जानते ही है। हमारे कांची में एक भगवान है, यथोक्तकारी बोलते हैं। एक दिव्य देश है। हमारे धर्म में हम 108 दिव्य देश मानते हैं। उन 108 दिव्य धाम में, दिव्य देशों में, कांची में ही 14 दिव्य देश उपलब्ध है। उन दिव्य देशों में एक क्षेत्र है वेगा सेतु क्षेत्र। वहां के भगवान का नाम है यथोक्तकारी, भक्तानुगंतु, मतलब भक्त के पीछे जाने वाले प्रभु। भक्त बुलाते हैं तो प्रभु को जाना ही पड़ता है। आज भी हमारे श्रीरंगम में प्रभु रंगनाथ जी वहां विराजमान हैं। साल में एक दिन श्रीरंगम छोड़ करके 15-20 किलोमीटर दूरी यात्रा करते हैं। वहां एक मंडप में बैठते हैं। भगवान को दही बात भोग लगाया जाता है। वो भोग पाने के बाद पुनः मंदिर लौटते हैं। मैंने वहां के लोगों से पूछा, ये दही बात तो प्रभु बैठे बैठे श्रीरंगम में ही भोग प्रसाद पा सकते थे। दही बात पाने के लिए 15-20 किलोमीटर भगवान को क्यों जाना पड़ रहा है? तब वहां के भक्तों ने मेरे को बताया, 15-20 किलोमीटर दूरी पे जो गांव है वहां एक वृद्धा स्त्री पहले रहती थी। अपने पौत्र के साथ रहती थी। पौत्र का नाम था रंगनाथ नाम था। तो एक दिन दही भात बना करके अपने पौत्र को वो बुलाने लगी, हे रंगनाथ किधर हो तुम? प्रसाद तैयार है, खाने के लिए आजा। वो बच्चा कहीं खेलने के लिए गया हुआ था तो और भी जोर से वो पुकारने लगी, हे रंगनाथ आजा करके। तो हमारे रंगनाथ ने विचार किया कि वो हम ही को बुला रही है। तो श्रीरंगम त्याग करके प्रभु वहां पहुंचे और वहां प्रसाद पाए और वापस मंदिर आ गए। तो कुछ ही देर के बाद वो असली पौत्र जो है वह वहां पहुंचा और दादी मां से पूछा कि प्रसाद दो, बहुत भूख लगती है। तब दादी बोलने लगी, अभी अभी तो आंखें खा के गया तू। तब प्रभु बोले, आपने रंगनाथ करके बुलाया तो मैंने सोचा कि आप मेरे को ही बुला रहे हैं, इसलिए मैं ही आया था वहां। आज भी साल में एक दिन ये जो प्रभु ने लीला किया है, उस लीला के अनुसार आज भी साल में एक दिन प्रभु अपने निज मंदिर छोड़ करके, अपने स्वस्थान छोड़ करके 15-20 किलोमीटर दूर तक वहां सवार करते हैं। वहां पहुंच के दही भात प्रसाद पाके भोग लगने के बाद वापस आते हैं। संजय से पूछा गया, महाभारत के संजय से पूछा गया, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पूछता है, ये पांडवों के साथ कृष्ण कन्हैया घूमता फिरता रहता है, इसलिए तो पांडव लोग जो है बलिष्ठ होते हैं। संजय से दुर्योधन पूछता है, कन्हैया को खरीदने के लिए कोई उपाय हो तो बताओ, कोई उपाय है तो बताओ, हम भी खरीद लेते हैं। प्रभु तो गोपाल है, तो 100-200 गाय देने में से वो अपने पक्ष में आ जाएंगे क्या? वो पूछता है। 1000 गाय देते हैं चलो, या 1,00,000 गाय जरूरत पड़ता है तो दे देंगे, उसको बोल दो कि वो हमारे पक्ष में आ जाए। और किसी देश के यदि राजा बनाना है तो भी बोल दो कि मैं राजा बना दूं। अरे राजाधिराज को पतिम विश्वस्याद्मेश्वरकुम शाश्वतकुम शिवमच्युतम, जो विश्वपति है, जो जगन्नाथ है, उनको राजा बनाने की बात कर रहा है दुर्योधन। बोलता है कि मैं राजा बना दूंगा, वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तब संजय सुस्पष्ट कहता है, दुर्योधन से बोलता है कि खरीदना तो संभव है, लेकिन खरीदने की तरीका जो तू सोच रहा है ना, वो गलत है। प्रभु खरीदे जा सकते हैं,
प्रभु को खरीदना है तो एकमात्र दाम जो है वो प्रेम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रेम दिखाओ तो बिन बुलाए प्रभु आपके पास आ जाएंगे। यदि आप पैसों से प्रभु की खरीदने की बात करेंगे तो प्रभु कभी भी आपके पास आने वाले नहीं हैं। यदि मैं घमंड दिखाऊं, गर्व दिखाऊं, तो प्रभु हमारे साथ कभी चलने वाले नहीं हैं। तो भक्तों के हिसाब से चलने वाले प्रभु भक्तों के मनोकामनाओं को अवश्य पूरा तो करते ही है। भगवान जो है भक्तों के लायक प्रार्थनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। मैंने बहुत ध्यान से बोला, लायक प्रार्थनाओं को, नालायक प्रार्थनाओं को प्रभु कभी सुनते नहीं है। पड़ोसी के जितने भी धन हैं वो सब धन मेरा हो जाए, मैं कोई इसके लिए तपस्या करूं तो प्रभु सुनने वाले नहीं है। लायक प्रार्थना हो। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे लिए क्या लायक है वो प्रभु ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हमारे लिए क्या सही है वो कौन जानते हैं, भगवान ही जानते हैं। तो दृढ़ता जो है मन के अंदर प्रभु को पाने के लिए, यदि दृढ़ता है तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे ही। महाभारत में आप देखिए, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर दिया कि इस युद्ध में मैं आयुध लेकर लड़ने वाला नहीं हूं, मैं किसी के पक्ष में जाकर के लड़ने वाला नहीं हूं। तब भीष्म जी बोले, हे कन्हैया आप देख लो, मैं आपको ऐसे हालात में पहुंचाऊंगा कि आपको आयुध लेना ही पड़ेगा। आपने तो बोल दिया कि मैं आयुध उठाने वाला नहीं हूं, मैं बताता हूं कि आपको आयुध उठाना ही पड़ेगा, देख लो आप। तो एक दिन युद्ध में अर्जुन को खूब मारते थे भीष्म पितामह जी। अर्जुन कुछ कर ही नहीं पाया सामने। प्रभु को समझाते हैं, अर्जुन क्या देख रहा है तू, उसे मार डालो, उसे गिरा दो। लेकिन अर्जुन तो कुछ कर ही नहीं पाया। तब प्रभु अर्जुन को बोले, तू छोड़ सकता है भीष्म जी को, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो नीचे उतर के चक्र को हाथ में लेकर के भीष्म पितामह की ओर दौड़ने लगे प्रभु। भीष्म पितामह अपने धनुष नीचे रखकर प्रभु को देखकर क्या बोले मालूम है, ये ही फुल्लाम बुज पत्र नेत्र। प्रभु गुस्से में आते हैं तब भी प्रभु पुंडरीकाक्ष दिखते हैं। बोलो, गुस्से में हैं तब भी प्रभु अभी अभी विकसित कमल की तरह, अभी अभी विकसित कमल की तरह प्रभु दर्शन देते हैं। तब भीष्म जी बोले, मेरा सद्भाग्य है कि आप स्वयं पधारे हैं मेरे को मारने के लिए। अच्छी बात है तो इसी जन्म के अंत में मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। तो प्रभु मैं तैयार हूं, आप कृपया मुझे मार डालो, वध करो। लेकिन एक बात है, मैं मरने वाला तो हूं लेकिन मैं जीत गया हूं, आप हार गए, इस बात को आप जान लेना। प्रभु बोले, मैं तो मारने आया हूं और मारने वाला हूं, जो मारता है वही तो जीत जाएगा, मरने वाला कैसे जीतेगा। भीष्म जी बोले, आपने पहले प्रतिज्ञा किया था कि इस युद्ध में मैं आयुध लेकर लड़ने वाला नहीं हूं। तब मैंने बोला था मैं किसी भी प्रकार आपको आयुध उठाना ही पड़े ऐसा कुछ तो करूंगा ही, ऐसे हालात पहुंचा दूंगा ही। तो आप तो आयुध लेकर तो आए हैं अभी। तब प्रभु क्या बोले मालूम है आपको, भीष्म जी को बोले, भीष्म मेरे सामने आपने जो प्रतिज्ञा किया वो प्रतिज्ञा झूठ ना हो जाए, उसके लिए तो मैं आयुध लेके आया। ये प्रतिज्ञा आपने किया है, यदि मैं आयुध नहीं उठाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, भीष्म जी हार गए, भीष्म जी हार गए, वो मैं सुनना नहीं चाहता हूं। भीष्म जी बोले, अभी सब बोलेंगे कि प्रभु हार गए तो क्या करोगे। अरे मैं तो भक्तों के पास तो हमेशा हारता ही हूं, कुछ नई बात कुछ हो तो सुनाओ। भक्त के सामने तो हारने में ही मजा है, भक्तों के सामने हारने में ही जीत है, इसलिए हारना मेरे को तो पसंद है। और एक बात भगवान बोले, वैसे भी कृष्ण कन्हैया है तो झूठी इंसान है, झूठी है करके सब बोलने वाले ही है, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन
कभी भी मेरे भक्त को कोई बोलेगा कि भक्त ने असत्य कहा, भक्त ने जो बोला वो हुआ नहीं है, तो उस बात को मैं ले नहीं पाऊंगा। लोग बोले, दुनिया बोले कि भगवान जो बोले वो कर नहीं पाए, भगवान हार गए, तो मैं मंजूर हूं, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन भक्त को कभी मैं हारने नहीं दूंगा। यह भगवान का स्वभाव है। मैं 10 मिनट लूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे धर्म के एक आचार्य हुए नाथ मुनि जी करके, ये आप सबको तो अवश्य मालूम होना ही चाहिए। मैं आज सुबह भुज आया था। भुज में बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे लिए वहां किया गया। हम बहुत खुश थे वहां। और उतरते समय, वहां से निकलते समय, वहां के संतों ने पूछा, स्वामी जी आपको कैसा लगा? मैंने बोला, मैं सच बताऊं, इधर से कहीं जाने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं इधर ही ठहर जाऊं, इधर ही रुक जाऊं। तब वहां एक संत मिले थे, कुछ देर के लिए मुझसे बातचीत भी किए। वे बोले कि हम मेलकोट आते थे, वहां पढ़ते थे, और जब भी दक्षिण जाते थे तो हम बूथपुरी अवश्य जाते थे। मेरे को इतना अच्छा लगा वो सुन करके, क्योंकि हमारे पूज्यपाद भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का अवतार स्थल जो है वो बूथपुरी है। बूथपुरी में रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ। अनंतः प्रथमं रूपम लक्ष्मणश्च ततः परः बलभद्रः तृतीयस्तु कलौ रामानुज स्मृतः। सतयुग में अनंत नाम है शेषनाग का, और त्रेता युग में लक्ष्मण बन के आए, द्वापर युग में बलभद्र बन के आए, कलयुग में रामानुज बन के आए। तो एवा संत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अवतार स्थल भूतपुरी की बात उन्होंने जब किया, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी भी आचार्यवर जब मिलने गया था उनसे, तब आचार्यवर भी बोले दक्षिण यात्रा मैंने किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, दोबारा आने का मन है। तो मैंने भी उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप अवश्य पधारो जी, दक्षिण यात्रा बारंबार आते रहिए। मैं चाहता हूं कि दक्षिण से हम भी आप लोगों के पास आते रहे, और आप लोग भी दक्षिण की ओर बारंबार आते रहे। तभी तो ये धर्म प्रचार जो है आज के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में और भी लगातार धर्म प्रचार करने की आवश्यकता तो है ही, और दक्षिण में बहुत आवश्यकता है। तो सब साथ मिलकर के करेंगे तभी कर पाएंगे। तो हमारे धर्म के एक आचार्य हुए नाथ मुनि जी स्वामी जी महाराज। रामानुज स्वामी जी महाराज के गुरु जी हुए महापूर्ण स्वामी जी, उनके गुरु हुए यामुनाचार्य स्वामी जी, और यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के दादाजी हुए नाथ मुनि स्वामी जी महाराज। परम योगी थे वे। दक्षिण में एक मंदिर में सेवा पूजा करते थे, तो उस वक्त हरिभक्त 4 लोग भगवान के दर्शन के लिए आए। जो लोग आए, षटकोप स्वामी जी महाराज के एक दिव्य प्रबंध है, एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के 1000 पाशुरों में 10 पाशुर, केवल 10 पाशुर भगवान के सामने प्रस्तुत करने लगे। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत कथा है। तो 10 पाशुर प्रस्तुत करने लगे। पहली बार नाथ मुनि जी स्वामी जी को वो सुनने को मिला। वो बहुत प्रभावित हो गए सुन करके, कितना अच्छा लगता है। तो 10 पाशुर जैसे गाए तो आखिर बोले 1000 पाशुर में ये जो 10 पाशुर है, ऐसा एक शब्द आता है एक पद्य में, एक श्लोक में ऐसा आता है कि 1000 श्लोकों में ये जो 10 श्लोक है करके। तब नाथ मुनि जी बोले 10 श्लोक इतना अच्छा लगता है, तो 1000 श्लोक मिल जाए तो क्या मजा आवेगा, वो किधर मिलेगा। तो जो हरिभक्त आए हुए थे सब बोले हमको तो ये 10 श्लोक ही तो आता है, बाकी तो हम जानते नहीं है। तो स्वामी जी बोले किधर जाऊं तो मिलेगा, वो तो पता नहीं है। एक काम कीजिए, षटकोप स्वामी जी महाराज का अवतार स्थल है आழ்वार तिरुनगरी करके। यहां के आचार्यों के समक्ष में एक निवेदन करूंगा, आप सब हमारे साथ चलिए, दक्षिण की पूरी यात्रा हम कर देंगे। बोलो, सबको लेकर के हर एक मंदिर, अपने पुराने मंदिर, युगों पुराना मंदिर, उन मंदिरों को जाएंगे, वहां की महिमा क्या है ये जानेंगे, आचार्यों के अवतार स्थल जाएंगे। षटकोप स्वामी जी महाराज में बताना चाहूंगा, कलयुग के प्रारंभ के बाद हमारे सनातन धर्म के, हमारे वैष्णव धर्म के कोई आचार्य हुए तो वे षटकोप स्वामी जी महाराज है। नाम ही देखो षटकोप दिया गया है। कारण बताऊं, बच्चा जैसे जन्म लेता है तो रोता तो है, दूध के लिए रोता है, इस मोह माया के वश में तो आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? शटवायु करके एक गैस है हमारे अंदर,
वो गैस अंदर से वो प्रोत्साहित करता है, तो ये बालक को रोना भी पड़ता है, बालक इस मोह माया के वश में आ ही जाता है। तो शटवायु जो खेल खेलता है, उस शटवायु जब खेलने आया तब उन महाराज ने कोप किया, शटवायु से कोप किया, तो उनका नाम पड़ा शटकोप स्वामी जी महाराज। वे बोले मैं कोई सामान्य बालक नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, ये खेल मुझसे नहीं खेलोगे, तुम मेरे साथ नहीं खेल पाओगे। तो उनके अवतार स्थल वहां पहुंचे नाथ मुनि स्वामी जी महाराज, घोर तपस्या की वहां जाकर के। तो आखिर शटकोप स्वामी जी महाराज उनके सामने आए, पूछे आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा आपने जो 1000 पद्य 1000 श्लोक जो गाए हैं वो मेरे को चाहिए। यदि हम लोग होते तो बंगला मांगेंगे, कार मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे बोलो। प्रभु सामने आ जाए, कोई आचार्यवर सामने आ जाए, सुख संपत्ति मांगते हैं, लेकिन सुख संपत्ति मांगने वाले भक्त नहीं होते हैं। भक्त प्रभु से यही मांगेंगे, प्रभु बस आप हमेशा कृपा करते रहो, हमेशा मैं आप ही का ध्यान कर सकूं। एक भक्त तो बहुत विचित्र प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु मैं कुछ मांगता रहूंगा लेकिन आप कृपया मेरे को कुछ देना ही नहीं है, मैं मांगता रहूंगा और आपको देना नहीं है। प्रभु बोले यदि देना नहीं है तो मांगते हो क्यों फिर। बोले कि मांगना नहीं चाहिए वो तो पता है, लेकिन ये सांसारिक झंझट में तो फंसा हुआ हूं, तो आ जाता हूं तो कुछ ना कुछ तो मांगता रहता हूं, ये भूल है, मैं जानता हूं मांगना नहीं चाहिए। तो आपसे और एक प्रार्थना है, मैं मांगूं तो भी आपको कुछ देना नहीं है मेरे को। ऐसा समझ लो कि ये पागल है, कुछ मांगता रहेगा, कृपया मत देना, जो भी मेरे लिए प्रतिकूल है उन चीजों को अवश्य मेरे को मत दीजिए। सबसे पहले प्रतिकूल चीज तो सबके हाथ में तो है ही, आजकल सबके हाथ में है। प्रतिकूल चीज जो है वो सबके हाथ में तो आजकल तो है ही, उसके बिना तो चलता ही नहीं है, उसके बिना नहीं चलता है। पत्नी बच्चे बगैर चलेगा, मोबाइल बिना नहीं चलेगा, ऐसा है समय। तो नाथ मुनि जी बोले मेरे को वो 1000 पद्य आप जो 1000 श्लोक गाए हैं कृपया वो प्रदान करो। तब नाथ मुनि जी को शटकोप स्वामी जी महाराज बोले ये 1000 क्या है, आपको 4000 श्लोक में देता हूं। आप 1000 मांग कर आए हैं ना, मैं 4000 देता हूं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुहृदिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ उदारा सर्व ये वैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। भगवान कन्हैया गीता जी में अद्भुत कहते हैं अर्जुन 4 प्रकार के भक्त होते हैं मेरे। एक आता है कि संपत्ति नया नया संपत्ति मांगता है, दूसरा आता है वो कहता है कि पहले बहुत संपत्ति थे हमारे पास, आज तो कुछ नहीं है, जो संपत्ति मैंने खो दिया उन संपत्ति को वापस लौटा दो, ऐसा मांगने वाले वो दूसरे प्रकार के हैं। और तीसरा वाला आत्मानुभव करना वाला होता है, और चौथा वाला मेरे पास आकर के मेरे को ही जो मांगता है वो ज्ञानी है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। प्रभु के पास जाते हैं तो मांगना चाहिए कि प्रभु आप ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि सब कुछ आप जो मांगेंगे वो देंगे, लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे, बुलाने पर आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन भगवान एवं एक रत्न छे आप अपने उपवस्त्र में ही बांध कर घूम सकते हैं, अपने ही उपवस्त्र में। यदि स्त्रियां हैं तो अपने ही पल्लू में उस रत्न को रख करके उसको बांध करके पकड़ करके ले जा सकते हैं, ये वह एक रत्न है प्रभु। अब ऐसा एक टीवी को ले जा सकते हैं, एक फ्रिज को ले जा सकते हैं उपवस्त्र में अथवा पल्लू में बांध करके, लेकिन प्रभु को ऐसे आप ले जा सकते हैं। प्रभु बोलते हैं मेरे पास लोग आते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं, कोई मेरे को ही मांगे तो साथ चलने के लिए मैं तो तैयार हूं, लेकिन मांगने वाले बहुत दुर्लभ है। जो मांगता है वो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो मेरा आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। तो नाथ मुनि जी ने शटकोप स्वामी जी से प्रार्थना किया मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, आपने जो हमारे कल्याण के लिए प्रदान किए हैं उन श्लोकों को मैं यहां मांगने आया हूं। तो 4000 पद्य 4000 श्लोक उनको मिला जो चतुसहस्र गीति बोलते हैं।
आज भी हमारे वहां भगवान की सवारी में आगे तो वो चतुस्सहस्र गीति उन श्लोकों को गाते गाते आचार्य लोग जाते हुए आज भी दर्शन देते हैं। उन पद्यों के पीछे, उन श्लोकों के पीछे प्रभु तो एक उन्मत्त की तरह, एक पागल की तरह पीछे आ जाते हैं। उनको पीछे लाना है तो एकमात्र उपाय स्तुति करो, स्तोत्र करो, आपके पीछे लग जाएंगे प्रभु। सरल उपाय है। तो मंदिर इसलिए बनाते हैं हमारे अंदर दृढ़ता जो है वो बढ़े, प्रभु की ओर दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। मैं बताऊंगा, आज आस्तिक भी नास्तिक रहा और नास्तिक भी आस्तिक रहा। नास्तिक विचार करता है कि वो बोलता है कि भगवान करके एक चीज तो है नहीं। कभी कभी विचार करता है हम तो है नहीं बोलते हैं, यदि है तो क्या करे, कभी विचार करता है नास्तिक, यदि है तो क्या करे। और आस्तिक क्या विचार करता है, परमास्तिक कभी शंका नहीं करेगा, खाली केवल आस्तिक जो होता है वो विचार करता है कि भगवान तो है ही, लेकिन कभी कभी हम भी बोलते हैं कि ये भगवत तत्व है कि नहीं। कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ मुसीबत आ जाए तो आदमी बोलता है कि ये भगवान करके एक चीज है कि नहीं। लोग पूछते हैं। हमको ऐसे आस्तिक नहीं बनना है, हमको परमास्तिक बनना है। तो दृढ़ता की आवश्यकता है। ये नाथमुनि स्वामी जी महाराज की कथा मैंने इसलिए सुनाया, प्रभु के प्रति वो दृढ़ता भावना, दृढ़ता बुद्धि आप कृपया रखिए। आप कहेंगे कि हमको तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, तो प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। शंकराचार्य जी के 5 मिनट अभी, शंकराचार्य जी के एक भक्त थे। वे कहीं जंगल में गए, वो तपस्या करने बैठ गए एकांत स्थल में। सुरेश आचार्य जी नाम है उनका। वे बोले कि नरसिंह भगवान का तो दर्शन करना ही है, तो बैठ गए। नरसिंह देव के वो स्तुति करने लगे, ध्यान करने लगे। इतने में कोई शिकारी वहां आ गया और स्वामी जी को जगाने लगा, उठो स्वामी जी, इधर मत बैठो, ये तो घोर वन है, यहां दुष्ट जानवर घूमते फिरते रहते हैं, आपको इधर बैठना नहीं है। तो स्वामी जी बोले मैं तो एकांत स्थल ढूंढ के आया, इधर भी कोई आ गया परेशान करने। अरे तू जा यार, मैं तो जानता हूं ये घोर वन है, मैं कुछ चीज ढूंढने आया हूं इधर, मेरे को ढूंढने दो। अच्छा क्या ढूंढते हो, मेरे को तो बताओ। नहीं, मैं एक जानवर, एक विचित्र जानवर ढूंढ कर आया हूं इधर। मैं तो इस वन को अच्छी तरह जानता हूं। शिकारी बोले अच्छी तरह जानता हूं। वो बील ने बोला अब बताओ कि क्या जानवर है वो, क्या विचित्रता क्या है, आप बताओ। तब स्वामी जी बोले ये तो बहुत परेशान करता है, छोड़ता ही नहीं है, तो क्या बोलूं। विचित्र जानवर मतलब चेहरा एक शेर की तरह और शरीर जो है मनुष्य की तरह। तो शिकारी ने कहा ऐसा तो जानवर इस जंगल में तो है ही नहीं, आप उठो चले जाओ। स्वामी जी बोले मैं तेरे को ढूंढने के लिए कहा क्या, मैं अपने हिसाब से ढूंढने आया हूं, मेरे को तो ढूंढने दो यार, मेरे को क्यों जगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो। तब उन्होंने कहा ठीक है आप इधर ही बैठिए, मैं घूम के आता हूं, किधर भी मिल जाए ना तो उस जानवर को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। स्वामी जी बोले जो भी है इधर से अभी हट जाओ, निकल जाओ, वो मेरे लिए काफी है। तो वो गया भी सही बंदा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज शाम तक, सूर्यास्तमन समय तक यदि प्रभु नहीं, मतलब वो जानवर नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ऐसा संकल्प कर दिया। संत को जो वचन दिया है निभाना तो पड़ेगा। तो वो गए भी सही और प्रभु उन्हें मिल भी गए। बोलो, नरसिंह देव मिल गए। प्रभु को वो बांध कर लाता भी सही है, बहुत जोर से खींच के लाता है, आ जाओ मेरे पीछे, इधर उधर नहीं जाने का है, मेरे साथ आओ। तो सामने लाकर उन्होंने बोला कि मेरे साथ आए हैं देखो। तो स्वामी जी ने देखा तो ये शिकारी दिखता है, हाथ में रस्सी दिखती है और वो बहुत जोर से कुछ खींच के तो लाया है, वो भी दिखता है, लेकिन प्रभु नहीं दिखे, प्रभु नहीं मिले। वो बोला कि कुछ तो तू परिश्रम कर रहा है यार, कुछ तो पकड़ के लाया है, लेकिन वो चीज मेरे को क्यों नहीं देखने को क्यों नहीं मिलता है। तब प्रभु बोले कि देखो आप बैठे थे तो विचार किया कि शायद प्रभु मिलेंगे, तो ऐसा सोच करके आपने तपस्या शुरू किया, लेकिन शिकारी जब निकला तो प्रभु नहीं मिलेंगे तो मैं खुदकुशी कर डालूंगा, तो इसलिए मैं उनके पास गया। तो वो बंदा प्रभु को, एक शिकारी जो कुछ भी नहीं जानता है, जो नरसिंह भगवान की महिमा तक नहीं जानता है, वो बंदा नरसिंह देव को पकड़ करके महान आचार्य के सामने खड़ा कर दिया। बोलो दृढ़ता है तो प्रभु मिलेंगे, दृढ़ता बगैर प्रभु कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रार्थना है
ये नया मंदिर जो है, ये मंदिर एक प्रधान केंद्र बने, यहां आने वाले भक्तों के हृदय में भगवान की वो दृढ़ता बढ़े और स्वामीनारायण भगवान के कृपा पात्र सब बने। स्वामीनारायण भगवान को लगे कि जितने भी इधर आए हैं वे सब दृढ़ता में अग्रगण्य भक्त है, जितने भी आए हैं इधर सबके सब दृढ़ता में अग्रेसर है, ऐसा उनके हृदय में लगे। तो ऐसा आचार्य के हृदय में, भगवान के हृदय में लगेगा तो हमारे लिए तो कल्याण ही कल्याण है। तो जो वक्त मेरे को मिला तद अनुसार 2-4 शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मेरे को मिला। बोलने में भूल चूक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। लेने योग्य बात यदि है तो अवश्य आप स्वीकार करके, ये जो दृढ़ता की बात मैंने किया उस दृढ़ता को कभी मत भूलिए। प्रभु के सामने जाते हैं तो इतना कह देना कि आप रक्षक हो, इस बात पर कभी भी मैं शक ना करूं, बस उस दृढ़ता की आवश्यकता है। यदि वो दृढ़ता है तो आपके पास सब कुछ है, यदि वो दृढ़ता नहीं है बाकी सब चीजें रहने पर भी ऐसा ही माना जाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो दृढ़ता तो है ही और वो दृढ़ता बढ़ते रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ जय श्रीमन नारायण और जय स्वामीनारायण। श्रीमते रम्यजा मातर मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्री ही नित्यमंगलम।